तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। डोंट वरी, मेरी भी सेम प्रॉब्लम है। सिनेमा परमो धर्म को मन में रखकर मैं आपको बताऊंगा हॉलीवुड की ऐसी मूवीज जो भैया अगर आपने नहीं देखी तो यार अभी देख लो यार, क्योंकि ये मूवीज मस्ट वॉच मूवीज है और ये मूवीज ऐसी है जो हम में से ज्यादातर इंडियंस ने जिसके बारे में सुना ही नहीं है। अगर आप इस लिस्ट से सहमत है तो उसको लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नंबर 10 पर है स्टैनली द क्यूब्रिक की अ क्लॉकवर्क ऑरेंज। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है ना, पहले तो ये जो बंदा है ना स्टैनली क्यूब्रिक, उसकी सारी मूवीज देखो यार, क्योंकि ये यार किसी जीनियस से कम नहीं है। और एक बात बोलता हूँ, स्टैनली क्यूब्रिक ऐसे डायरेक्टर्स में से है जिन्होंने 1957 में, आई रिपीट 1957 में आई एक मूवी 2001 स्पेस ओडिसी में उस बंदे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैबलेट, वीडियो कॉलिंग जैसी टेक्नोलॉजीज को दिखाया था। मतलब कैन यू इमेजिन। तो उन्हीं स्टैनली क्यूब्रिक की एक और मूवी अ क्लॉकवर्क ऑरेंज एक मस्ट वॉच मूवी है। अगर आप डार्क और डिस्टर्बिंग मूवीज के फैन है तो ये मूवी आपके लिए ही बनी है। इस मूवी का हर एक वायलेंट सीन में बीथोवन म्यूजिक डाला गया ताकि वाला रिएक्शन ना मिले। फिर भी ये मूवी अपने वायलेंस की वजह से पूरे यूरोप में बैंड थी। नंबर 9 पर है 1957 की 12 एंग्री मैन, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद दिमाग में एक ही ख्याल आया था, आर दे रियली एक्टिंग। मतलब ये लोग तो यार ऐसे बहस कर रहे जैसे हमारे घर में सास बहू देवरानी जेठानी बहस करते हैं। जोक्स अपार्ट, बट दिस मूवी शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 12 men जो बहुत ज्यादा एंग्री है ऑन वन मर्डर केस जिसका सस्पेक्टेड बंदा गिल्टी है या नहीं, इस पर पूरी मूवी चलती रहती है। नंबर 8 पर है फाइट क्लब स्टारिंग ब्रैड पिट एंड ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स बाय डेविड फिंचर। एक इंसोमिया के पेशेंट से अंडरग्राउंड फाइट क्लब तक की जर्नी और भैया जो इसके बीच में ट्विस्ट और टर्न्स, मतलब मजा आ गया। एडवर्ड नॉर्टन और ब्रैड पिट के बीच की केमिस्ट्री कुंभ मेले में बिछड़ गए दो भाइयों की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Come on, hit me before I lose my nerve. Hit me in the ear. नंबर 7 पर है 2019 की जो मोस्ट अवेटेड फिल्म थी जोकर, जिसके एक्टर वॉकिन फिनिक्स मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर्स है, अलॉन्ग साइड विद जेम्स मैकअवॉय, लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड जोकर के ही एक और फेमस एक्टर रॉबर्ट डिनेरो। वैसे बहुत से लोगों ने जोकर देखी होगी, पर जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत देखो, क्योंकि बॉस, इफ एनीवन इन आवर सोसाइटी इज बीइंग मिसट्रीटेड और डिसरिगार्डेड, देन एक डार्कनेस और मेंटल अनस्टेबिलिटी कैसे क्रिएट होती है, बॉस क्या दिखाया है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन आवर मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस। नंबर 6 पर है लेजेंडरी डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट स्टारिंग लियोनार्डो डिकैप्रियो। अच्छा वही अपना टाइटैनिक वाला, हाँ टाइटैनिक वाला। This movie is adapted from the life of Jordan Belfort, जिसने अमेरिकन स्टॉक मार्केट में फ्रॉड कर करके तबाही मचा दी थी। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की बाकी मूवीज की तरह इसमें एक सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी जब वो अपने हाईएस्ट पीक पर होता है और धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर जाता है, इस चीज को ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब कंट्रोवर्सी बहुत क्रिएट हुई थी बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली फनी येट डार्क कंटेंट। अमेरिकन क्रिटिक्स ने तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी को यहाँ तक कह दिया था कि शेम ऑन यू मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, बट मार्टिन वाज लाइक आई डोंट केयर, आई विल शो द ट्रुथ एनीवे। ये मूवी इतनी फनी, एंटरटेनिंग और डार्क है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 3 घंटे कैसे निकले। Fugazi, it's a fake. Yeah, Fugazi, Fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. नंबर 5 पर है 2019 की एक और माइंड ब्लोइंग मूवी 1917। दिस मूवी विल बी रिमेंबर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी। पूरी मूवी इस तरीके से बनाई गई है कि आपको लगेगा कि पूरी मूवी एक कंटिन्यूअस लॉन्ग टेक में शूट की गई हो। बहुत ही स्मार्टली कट्स डाले गए हैं। इस मूवी को देखते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप एक जर्नी में निकल पड़े हैं 2 लीड प्रोटैगनिस्ट के साथ और आपके आसपास वर्ल्ड वॉर चल रहा है। 1917 की सिनेमेटोग्राफी मैंने देखी हुई पिछले 100 साल की फिल्मों में सबसे ज्यादा बेस्ट है। नंबर 4 पर है एम नाइट श्यामलन की द सिक्स्थ सेंस। मैं एम नाइट श्यामलन का बहुत बड़ा फैन हूं, नॉट बिकॉज ही इज फ्रॉम एन इंडियन ओरिजिन बट बिकॉज ऑफ हिज यूनिक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के फैन है देन एम नाइट श्यामलन इज योर गाय। डायरेक्शन, कैमरा वर्क, परफॉर्मेंसेस, ये सारे एम नाइट श्यामलन की मूवीज के प्लस पॉइंट्स होते हैं। स्पेशली जेम्स मैकअवॉय का परफॉर्मेंस इन हिज मूवी स्प्लिट इज अनफॉरगेटेबल। अनब्रेकेबल भी एक ऑसम साइकोलॉजिकल ड्रामा है जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। द सिक्स्थ सेंस मूवी के बारे में और कुछ भी बताना इसकी स्टोरी को स्पॉइल कर देगा एंड आई डोंट वांट टू डू दैट।
नंबर 3 पर है शटर आइलैंड, अगेन फ्रॉम मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, जो यूजुअली साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स बनाते नहीं है। उनकी ज्यादातर मूवीज माफिया टाइप्स और गैंगस्टर टाइप्स होती है, बट उनका ये अटेम्प्ट काफी सक्सेसफुल रहा। मेरी नजर में शटर आइलैंड के ट्विस्ट और टर्न्स देखने के बाद आप अगले 2 दिन तक अपने दिमाग से इस मूवी को निकाल नहीं पाएंगे। इसका सेटअप, कैरेक्टर्स, लोकेशन सब बहुत ब्यूटीफुल और क्रीपी है। Don't you agree? When you see a monster, you must stop it. नंबर 2 पर है क्रिस्टोफर नोलन के इंटरस्टेलर। इस बात का मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि इंटरस्टेलर को मैं थिएटर में नहीं देख पाया। अगर आप कॉस्मोलॉजी, टाइम ट्रैवल, वर्म होल्स, ट्रैवल थ्रू द गैलेक्सीज, इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरस्टेलर इज द बेस्ट ट्रीट। इंटरस्टेलर हर एक एस्पेक्ट में एपिक मूवी है। एंड फाइनली नंबर 1 पर है स्टीवन स्पिलबर्ग की शिंडलर्स लिस्ट, जो जुरासिक पार्क और द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन जैसी मूवीज पे बना चुके हैं। शिंडलर्स लिस्ट एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसे लोग देते रहेंगे व्हेन यू आर मेकिंग अ मूवी ऑन हॉलोकॉस्ट। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ज्यूस पर यानी यहूदियों पर जो नरसंहार हुआ, उसको इतना रियलिस्टिक वे में दिखाया कि क्या बोलूं यार, सच में लिटरली आई वाज डम्बस्ट्रक। हमारे मेन स्ट्रीम बॉलीवुड डायरेक्टर्स को सीखने की जरूरत है इस मूवी से कि जब आप किसी हॉलोकॉस्ट या रियल इंसिडेंट पे मूवी बना रहे हो, देन इट शुड बी एज रियलिस्टिक ग्राउंडेड एज पॉसिबल। शिंडलर्स लिस्ट को 7 ऑस्कर्स मिले थे और बाकी 5 कैटेगरीज में भी नॉमिनेटेड थी। तो कैसी लगी आपको ये लिस्ट, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दूसरे सिनेमा लवर्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।